विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बॉर्डर बदलने को लेकर दिए गए बयान ने पाकिस्तान को तिलमिला का रुख सामने आया है और तिलमिलाता हुआ बयान भी दिया। जी हाँ, पाकिस्तान इसे हिंदुत्व से जोड़ रहा है और भारत को पूर्वोत्तर की समस्या याद दिला रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंधी समाज का एक कार्यक्रम में कहा था कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। दिल्ली में दिए गए रक्षा मंत्री की इस बयान से पाकिस्तान में कंपकपी और सनसनी मच गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पीढ़ी की सिंध हिंदुओं ने पाकिस्तान में सिंध का विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह का इस बयान पर जवाब देते हुए हिंदुत्व का रोने बताया। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करता है जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं का अखंडता और राज्यों की सार्वभौमता का स्पष्ट उल्लंघन करती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करता है कि वो भड़काऊ बयानबाजी से बचे जिससे इलाका की शांति और स्थिरता को खतरा हो। भारत सरकार के लिए अपने नागरिकों, खासकर कमजोर माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा पक्का करने पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसे उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जो उनके खिलाफ हिंसा भड़काता है या करता है और धर्म का आधार पर भेदभाव और ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ के आधार पर भेदभाव को दूर करना चाहिए। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह का बयान पर जवाब देते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मसला देखिए, मसला भी उठा दिया। इस बयान में पाकिस्तान ने कहा भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लगातार शिकायतों की भी दूर करना चाहिए, जिनमें से कई लोग अभी भी सिस्टमेटिक तरीके से अलग थलग किए जाने, पहचान के आधार पर जुल्म और सरकार की हिंसा का चक्र का सामना कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान अपने परंपरागत ढांचे पर जो आ जाता है वो आ गया और जम्मू कश्मीर का कहानी छेड़ दी। रविवार को सिंधी समाज के कार्यक्रम ने सिंधी आकांक्षाओं को सर दे दिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मैं यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के हिंदू, अभी भी सिंध को भारत से अलग करने का शिकार नहीं कर पाया है। सिर्फ सिंध में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानता है। सिंध का कई मुसलमान भी मानता है कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। आडवाणी जी का यही कथन था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।